हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेफिट सिटी। तो इस वीडियो में हम कोड फोर्सेस का एपिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउंड समर 2024 का डिव 1 और डिव 2 का 4 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे एंड उसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अपलोड मोर रैम्स, है ना। इसको हम पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है अपलोड मोर रैम। तो इसको पढ़ते हैं। You want to upload n GB of RAM, every second you will upload either 0 और 1 GB of RAM। ठीक है, हमें n GB of RAM अपलोड करनी है और हर सेकंड हम या तो 0 RAM अपलोड कर सकते हैं या 1 GB RAM अपलोड। However, there is a restriction on your network speed। ठीक है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है हमारा कुछ। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि हम k कॉन्जिक्यूटिव सेकंड में सिर्फ एटमोस्ट 1 GB ऑफ रैम अपलोड कर सकते हैं। और हमें क्या बताना है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेकंड नीडेड टू अपलोड n GB ऑफ रैम। हमें मिनिमम नंबर ऑफ सेकंड बतानी है n GB ऑफ रैम अपलोड करने की। ठीक है, तो हम इनपुट देख लेते हैं। हमें इनपुट पे क्या दिया हुआ है? द फर्स्ट एंड ओनली लाइन n और k हमें दिया हुआ है। n क्या है? हमारा टोटल नंबर ऑफ जीबी। और हमें k क्या है? k कॉन्जिक्यूटिव में हमें सिर्फ 1 GB ऑफ रैम अपलोड करना है। तो क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? n और k दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि के कॉन्जिक्यूटिव में हमें सिर्फ 1 GB 0 या 1 GB रैम हम अपलोड कर सकते हैं एटमोस्ट। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारा n 4 दिया है एंड k दिया हुआ है 3। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इससे समझते हैं। तो ये कह रहा है कि हम 3 कॉन्जिक्यूटिव सेकंड्स में, मतलब टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, इन 3 कॉन्जिक्यूटिव सेकंड में सिर्फ 1 GB रैम अपलोड कर सकते हैं। तो हमने इसके 3 में 1 GB 1 GB रैम अपलोड कर दिया, है ना। फिर नेक्स्ट 3 में T4 T5 T6, नेक्स्ट 3 में हमने 1 GB और अपलोड कर दिया। फिर नेक्स्ट 3 में टाइम टाइम 7, टाइम 8, टाइम 9, नेक्स्ट नेक्स्ट 3 में हम 1 GB और अपलोड कर सकते हैं। अब क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट 3 में हम और 1 GB अपलोड कर सकते हैं। टाइम 10, टाइम 11, टाइम 12, ना। मैंने कैसे किया? 1 1 GB यहाँ पे अपलोड कर दी, बाकी में मैं नहीं कर सकता तो 0 GB यहाँ पे अपलोड। सिमिलरली 1 1 यहाँ पे कर दिया, यहाँ 0 1 0 0। तो अब मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 0 0 अपलोड किया, तो यहाँ पे मैंने 1 GB और अपलोड कर दी, है ना। 1 GB और अपलोड कर दी। ठीक है, तो अब मेरी कितनी एन नंबर ऑफ जीबी अपलोड हो गई। अब मुझे उसका टाइम बताना है कि कितने टाइम में मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं इतने टाइम में 10 सेकंड में मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ। इस दो की तो मुझे नीड ही नहीं है, इन दो की तो नीड ही नहीं है ना मुझे। बेसिकली ये तो बाद में आ रहा है, मैंने पहले ही अपनी 4 GB अपलोड कर दी। ए सीरी स्टॉप। तो मैंने 4 GB यहीं तक अपलोड कर दी। ठीक है, मैंने 4 GB तक यहाँ पे अपलोड कर दी। तो मैंने यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन निकाली कि मैं n-1 तक तो के कॉन्जिक्यूटिव में अपलोड कर सकता हूँ। मतलब अपनी 3 GB, 4 में से 3 GB मैं के टाइम में अपलोड कर सकता हूँ, है ना। बाकी की जो 1 GB बची मैं वो अपना एक टाइम में अपलोड कर सकता हूँ। ये मेरा टाइम आ गया। टाइम कितना आ गया? n-1 इंटू के प्लस 1। तो मेरा टोटल आंसर कितना आ जाएगा? n-1 4 माइनस 1 3 इंटू 3 प्लस 1 विच इज 10। ये मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा था। अब एक टेस्ट केस और ले लेते हैं, उससे समझते हैं। तो हमारा n कितना है? मान लो n दिया हुआ है हमें। हाँ, अपना उसमें से ही ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो इसमें से ले लेते हैं n, ये वाला ले लेते हैं n11 और k5। तो
N11 K5, इस पे रन करके देख लेते हैं हमारा टोटल टाइम कितना होगा, N-1 इंटू के प्लस, ठीक है, तो 10 इंटू 5 प्लस 1 इज 51, ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्या आंसर है, 51 इसका, ठीक है। अब इसका जल्दी से कोड भी लिख लेते हैं, तो इसका कोड यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें क्या इनपुट में लेना है, एक n लेना है एंड हमें k लेना है, ठीक है। हमने n ले लिया और k ले लिया, ठीक है, हर टेस्ट केसेस के लिए हो गया। अब हमें क्या रिटर्न करना है, सिंपली क्या प्रिंट करना है, n-1 टू k प्लस 1, है ना, और एंडल, ये हमें ये हमें प्रिंट करना है। तो अब एक इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं, उस पर रन करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल, अब उस पर रन करके देखते हैं कि सही आंसर आ रहा है या नहीं। तो अब ये रन हो रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 534151, ये चार चेक कर लो, 5341 और 9901। बेसिकली हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, है ना। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसमें तो हम कुछ यूज ही नहीं कर रहे, तो इसका तो सिंपली बिग ऑफ 1 होगा, है ना, सिंपली हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया अपना। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं एंड सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी, का नाम है के सॉल्ट, ठीक है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को एंड समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है के सॉल्ट। तो ये कह रहा है यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर ए ऑफ लेंथ n, ठीक है, एक एरे ऑफ इंटीजर दिया हुआ a एंड उसके लेंथ n है। यू कैन अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम, मे बी 0 टाइम। फर्स्ट चूज एन इंटीजर k सच दैट 1 से n तक होना चाहिए, एंड द पे इज इक्वल टू के प्लस 1 कॉइन। अगर हम के इंटीजर चूज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए पे करना होगा के प्लस 1 कॉइन, ठीक है। देन चूज एग्जैक्टली के इंडिसेस सच दैट, वो इस रेंज में होनी चाहिए, हमें के इंडिसेस चूज करने हैं। देन फॉर ईच एक्स फ्रॉम 1 टू के इंक्रीज ए आई एक्स बाई 1, हमें एक उससे बढ़ा देना है, एक सिर्फ एक से इंक्रीमेंट करना है। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन नीड्स टू मेक अ नॉन डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग हमें बनाना है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हमें, जो कॉइन्स कहाँ से आ रहे थे, के प्लस 1 कॉइन्स पे करके, ठीक है। तो हमें एन दिया हुआ है 10⁵, ए आई दिया हुआ है 10⁹ ठीक है। सेकंड लाइन में ए आई दिया है और फर्स्ट लाइन में हमें एन दिया हुआ है। तो समझते हैं इसको और बेटर से। तो ये हमें एन दिया हुआ है एंड हमें ए दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, इसके सारे एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। और हम इंक्रीजिंग कैसे बना सकते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को पकड़ के उसको +1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं एज मैनी टाइम एज वी वांट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं ताकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसे कैसे बनेगा। तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ से हम 2 पे है मान लो, तो यहाँ तो अभी कुछ नहीं होगा, लेट्स सपोज हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 1, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है ना, तो हमें इसको बढ़ाना होगा, है ना। इसको मैं +1 से बढ़ा देता हूँ, +1 से बढ़ा देता हूँ और इसको बना देता हूँ मैं 2, ये बन गया 2, ठीक है। अब देखते हैं, 2 है इंक्रीजिंग है, 4 है अभी भी इंक्रीजिंग है, 7 है अभी भी इंक्रीजिंग है, पर 6 पे इंक्रीजिंग नहीं है, मुझे इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। इसको भी मैंने +1 से बढ़ा दिया विच इज 7, ठीक है। तो अब बोल रहा है, हमने पहले इंक्रीज कर दिया, अब वो बोल रहा है कोई भी के इंडिसेस चुनो और उसके, हमने ये 2 के चुना, एक के वाला एंड एक के वाला, और उसके एक +1 से बढ़ा दिया। तो अभी कितना हुआ, ये हमने कितना चुना, 2, ठीक है। हमारा कॉस्ट कितना लगेगा, कितने कॉइन्स लगेंगे इसमें, के प्लस 1 कॉइन्स लगेंगे। हमारे कॉइन्स कितने लगे, 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर है।
देखते हैं। मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था 2 4 2 1 4 7 6, तो इसका आंसर क्या है 3। ठीक है? तो बेसिकली हमें ऐसे करना है। अब समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, मुझे क्या करना है, इसको मिनिमाइज़्ड करना है। जो मेरा आंसर है उसको मिनिमाइज़्ड करना है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ। मुझे क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है ना, मिनिमाइज़ करना है। तो देखो, मुझे अगर मिनिमाइज़ करना है और मैंने ये चेंजेस करे, तो अगर मैं ये 1 लेता, मान लो इस वाले को लेता मैं, बट पहले इस वाले एलिमेंट को लेता, है ना? K1 लिया और मैंने चेंज किया, तो इसके लिए मुझे कितना कॉइन लगे? 2 कॉइन, 2 कॉइन्स। अब मैं दोबारा से K1 लेता हूँ, दोबारा से K मैंने 1 लिया, दोबारा से K1 लिया, उसके लिए कितने कॉइन्स लगे? 2 कॉइन्स। ये तो 4 कॉइन्स हो गए, है ना? पर मुझे मिनिमाइज़ करना है क्योंकि, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को एक साथ ले लूँगा, इन दोनों कॉइन्स को एक साथ ले लूँगा एंड एक साथ उसका ऑपरेशन करूँगा। मैं K क्या ले लूँगा, 2, है ना? दोनों को चेंज करके 2 + 1, 2 + 1 3 कॉइन्स में हो जाएगा मेरा। यही मिनिमाइज़ होगा ना। मैं मिनिमाइज़ कैसे कर सकता हूँ? मैं सारे एलिमेंट्स को साथ में ले लूँगा। तो ये वाला एलिमेंट्स है, इसका भी ऑपरेशन साथ में करूँगा, इस वाले का भी साथ में करूँगा, है ना? मैं कोशिश करूँगा कि साथ में लेके मैं इसको कर दूँ, ठीक है? तो एक पॉइंट तो हमारा ये निकल गया, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा इंक्रीमेंट एलिमेंट है ना? मान लो, लेट्स सपोज़ एक और टेस्ट केस लेते हैं। मान लो जैसे इसमें मैंने क्या-क्या बढ़ाया है, इसमें मैंने +1 बनाया है, इसमें मैंने +1 में बढ़ाया, ठीक है? तो कोई एग्ज़ाम्पल है, जिसमें मैं, मान लो कोई एक एरे है, ये वाला एरे है, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ इसमें मैं +2 से इंक्रीमेंट करता हूँ, नाउ इंक्रीज़िंग ऑर्डर बनाने के लिए। इसको भी मैं +2 से इंक्रीमेंट करता हूँ, इसको मैं +3 से इंक्रीमेंट करता हूँ, इसको मैं +3 से इंक्रीमेंट करता हूँ, इसको +4 से करता हूँ, इसको +6 से करता हूँ, इसको +6 से करता हूँ, ठीक है? मैंने इससे ये इंक्रीमेंट किया इस ऐरे में। तो मैं की कैसे चुनूँगा वो समझते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मिनिमाइज़ बनाने के लिए पूरे पूरे ऐरे को ले लूँगा के में, कि इसमें मैंने पूरे में चेंजेस किए ना, कितने में मैंने चेंजेस किए होंगे उसको कंप्लीटली मैं ले सकता हूँ, है ना? अब मैंने इस पूरे को ले लिया, बट मैं इसमें से मिनिमम कितना घटा सकता हूँ? मान लो मैं K7 ले लेता हूँ, मैंने K7 ले लिया, K7 है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? मैं पूरे को बढ़ा रहा हूँ, मैं इसमें से कितने को मैं घटा सकता हूँ? कितने को मैं 0 बना सकता हूँ? सिर्फ़ 2 को घटा सकता हूँ ना। तो मुझे 7 पे कितने टाइम्स ऑपरेशन करना है? 2 टाइम्स करना है। तो ये 7, इसका इसका टोटल कॉस्ट कितना लगेगा कॉइन्स? टोटल कॉइन्स इसमें कितने यूज़ होंगे? इसमें यूज़ होंगे 7 + 1 इंटू 2 व्हिच इज़ 16। 16 कॉइन यहाँ पे यूज़ हो गए। अब ये कितना बन गया? 0, ये भी 0 और ये घट के 1 1 2 4 एंड 4, है ना? जब मैंने एक बार ऑपरेशन किया, तो इ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? अब मुझे दोबारा से लेना पड़ेगा इसमें, दोबारा से करना पड़ेगा। अब मैं कितने केस चुनूँगा? सिर्फ़ 5 केस मैं चुनूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ़ 5 केस चुनूँगा, जो कि कौन से हैं? ये वाले, है ना? इसमें मैं 5 में कितने टाइम्स उसमें ऑपरेशन कर सकता हूँ? कितने उस पे मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ? इन दोनों पे, है ना? ये क्या है? 1 टाइम। अगर मुझे इसको घटाना है, एक टाइम मैं इसको घटाऊँगा, एक टाइम इसको घटाऊँगा, है ना? टाइम इसको घटाऊँगा, एक टाइम इसको घटाऊँगा, एक टाइम इसको, मैं एक टाइम घटा सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि मैं इसका मिनिमम निकाल रहा हूँ,
का मिनिमम निकालना है ना। तो मैंने के को वन टाइम ऑपरेशन किया तो ये क्या बन गया 5 × 1। जो कॉइन्स कितने लगे, हाँ सॉरी, इसमें कॉइन्स कितने यूज होंगे हमारे 5 + 1 × 1 टाइम। ये कितना हो गया 6। ठीक है, 6 कॉइन्स अब हमारे इसमें यूज हुए और इसको क्या, ये जीरो बन गया, ये जीरो हो गया, ये भी एक से रिड्यूस हो गया, ये भी एक से, ये भी एक से। ठीक है, अब अगेन क्या करूंगा मैं, अब मेरे पास कितने एलिमेंट बचे, ये 3 बचे, मुझे इन 3 पे ही करना है। ये कितना है मेरा 3 है ना। कितने टाइम्स करूंगा मैं इस पे, मिनिमम 1 ही है ना, मिनिमम 1 टाइम ही मैं इसको कर सकता हूँ। 3 × 1 3, 3 कॉइन्स और लगे मेरे। अब उसमें क्या हो गया, ये जीरो बन गया, ये 2 एंड ये 2। अब दो, अब दो मेरे पास ये बचा है, कौन कौन सी, ये दो। इसमें मैं कितने टाइम्स ऑपरेशन कर सकता हूँ, टाइम्स की 2 है मिनिमम। तो 2 × 2, 4 कॉइन्स मेरे और लगे। टोटल कॉइन्स मेरे कितने लगे, 16 + 6 + 3 + 4 कितना हो गया ये 29। तो इतने मेरे टोटल कॉइन्स लगे अगर मैं इसको इस वे में करता हूँ, है ना, अगर ऐसे रिड्यूस करता हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे ऐसे रिड्यूस करना है एंड ऐसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इतने मेरे कॉइन्स लगेंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब इसको और देखते हैं और डिटेल में समझते हैं। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास था 2 2, ये मैंने इंक्रीमेंट किए वो वाले एलिमेंट है, ये ओरिजिनल एरे नहीं है। ये जिस जो मैंने इंक्रीमेंट करके, मान लो मेरा कोई और एरे था, कुछ एरे था, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाने के लिए मैंने उसमें इतना इंक्रीमेंट किया, इतना इंक्रीमेंट कर दिया, +2 का इसमें +2 +3 +4 है ना, इतना इंक्रीमेंट किया जब जाके वो इंक्रीजिंग बढ़ गया, बन गया। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर तो बन गया, अब मुझे ये भी बताना है ना कि उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर को बनाने के लिए मैंने कितने कॉइन्स यूज़ किए, है ना। वो कॉइन्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे के इंडिसेस चूज़ करने होंगे। के इंडिसेस चूज़ करने होंगे, मान लो के को मैं इन दोनों को चूज़ करता हूँ, है ना? या फिर इन दोनों को चूज़ करता हूँ, या फिर मैं पूरे के को चूज़ कर सकता हूँ, पूरे एरे को चूज़ कर सकता हूँ के लिए, है ना? और के में क्या कर सकता हूँ मैं, एक-एक इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। मतलब कि जितने केस मैं चूज़ करूँगा, उससे मैं जितने केस मैं चूज़ करूँगा, उसका टोटल कॉइन मेरे कितने यूज़ होंगे, जितने केस मैं चूज़, k+1 कॉइन यूज़ होंगे। अगर k+1 टाइप के, मान लो इसके लिए मैंने k+1 चूज़ किया, इसके लिए k+1 चूज़ किया, है ना? अगर मैं k1 चूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ़ एक ये इंडेक्स चूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास k+1 मतलब 2 कॉइन लगेंगे इसके लिए, है ना? तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, जितना इंक्रीमेंट किया है, वो मैंने एक अलग एरे में स्टोर कर लिया, है ना? उसकी इंक्रीमेंट वैल्यू मैंने स्टोर कर ली। अब मुझे इसको घटाना है और चेक करना है कि कितने टाइम में उसको कॉइन, मुझे टोटल कॉइन्स निकालने हैं इसमें। तो मैं सबको चूज़ किया मैंने एंड उसके नंबर ऑफ टाइम्स निकाल के कि नंबर ऑफ टाइम्स में कितने रिड्यूस हुआ, उसको मैंने घटा दिया। ठीक है? अब इसको ऐसे करेंगे तो काफ़ी टीएलई ले लेगा ये, टीएलई दे देगा। तो हम क्या करते हैं, इसके हर उसको एक मैप में स्टोर कर लेते हैं। तो हम अपना एक मैप बनाते हैं, ठीक है? मैप में हम क्या स्टोर करेंगे कि मैप में हम क्या स्टोर करेंगे कि 2 2 जो है ये 2 वाला इंक्रीमेंट कितनी बार हो रहा है पूरे मैप में? तो ये 2 बार हो रहा है इंक्रीमेंट। अब 3 वाला कितनी बार इंक्रीमेंट हो रहा है? 3 वाला कितनी बार इंक्रीमेंट हो रहा है? ये भी 2 टाइम्स हो रहा है। अब 4 वाला कितने टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है? सिर्फ 1 टाइम। 6 वाला कितने टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 टाइम्स। ठीक है? तो अब मुझे ये क्या है मेरा? ये मेरा टाइम्स और ये है वैल्यू।
ठीक है, ये ऐसे मैंने मैप में स्टोर किया है। अब मैं ट्राई रन करता हूँ कि कैसे हम ट्रैवल करेंगे, और ये मेरा मैप है। तो हम क्या करेंगे कि हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। कॉइन्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सम में इसका टोटल स्टोर कर लेंगे कि हम इसके टोटल पे लगा सकते हैं ना अपना। टोटल पे हम वैल्यू घटा सकते हैं क्योंकि हमने टोटल इंक्रीमेंट किया। हम के इसको चूज़ कर सकते हैं, टोटल वैल्यू को। हमने के टोटल वैल्यू को चूज़ कर लिया। हमारा के कितना है इनिशियली, इसका सम व्हिच इज़ 2 + 4 + 1 5 + 2 7। हमारा के 7 है। ठीक है, 7 को हम कितना कॉइन्स यूज़ होंगे अगर हमें 7 में से रिड्यूस करना है, कितना 2। 2 ही रिड्यूस कर सकता हूँ ना, मिनिमम ही रिड्यूस कर सकता हूँ मैं उसका। मैंने क्या किया, के प्लस 1 मेरा वो यूज़ होगा, और मैं सब में से 2 रिड्यूस कर सकता हूँ। सब में से 2 रिड्यूस कर सकता हूँ। ये कितना हो गया, 7 + 1 8 इंटू 2। मेरे टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 16 कॉइन्स मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये मैं कैसे निकालूंगा ये देखते हैं। तो के तो हमें समझ में आ गया कि हम यहाँ से निकाल लेंगे इसका सम। ठीक है, अब टाइम्स के लिए मैं क्या करूँगा, टाइम्स के लिए मैं यहाँ से उठा लूँगा, ये कितने टाइम्स है ना। 2 की वैल्यू कितने टाइम्स है, तो कितने टाइम्स है ये, 2 टाइम्स है। तो ए प्लस 1 करके इंटू 2 टाइम्स, ये कितना आ गया, 8 इंटू 2 16 कॉइन्स। अब आगे क्या होगा, ये मेरा कैसे रिड्यूस होगा, अब के कितना होगा, ये यही वाला होगा ना, इसको तो मैंने यूज़ कर लिया, यही वाला होगा, ये मेरा यही होगा। अब के में से मुझे क्या रिड्यूस करना है, के इज इक्वल टू 7 था, तो के 7 था, में से 2 मुझे रिड्यूस करना है क्योंकि 2 बार मैं तो कर का, तो वो हो गया 5, है ना, वो हो गया 5। और अब मुझे टाइम्स कितना बचा, ये तो मेरा 5 बचा ये के। ठीक है, यहाँ पे ये होगा, तो के तो मेरा ये बचा। ठीक है, अब टाइम्स ये वाला स्टोर कर रहा था कि ये 2 टाइम्स आ रहा था, 2 बार, है ना। तो इसमें से 2 तो बार मैं इसको रिड्यूस कर चुका। अब देखो मैंने इसको रिड्यूस कर दिया 0, इसको रिड्यूस कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, एंड इसको 4 कर दिया, एंड इसको 4। ठीक है, अब मुझे 3 में से भी उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं उसको 2 बार तो घटा चुका हूँ सबको। तो मैंने टाइम्स में, जो मेरा टाइम्स था, अभी टाइम्स क्या दिखा रहा है, 3, 3 टाइम्स है। 3 में से प्रीवियस मैं कितना यूज़ कर चुका हूँ, 2 यूज़ कर चुका हूँ। 3 माइनस 2 1 टाइम्स, है ना। तो अब दोबारा के प्लस 1 इंटू 2, ओ सॉरी इंटू टाइम्स, ये कितना होगा, हो जाएगा 5 + 1 6 इंटू 1 6। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा, अब मैंने इसको भी यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मेरा के कितना बचा, ये वाला के बचा। तो के में से मैं कितना था, के पहले बचा था 5, 5 में से मैं ये वाला 2 हटा दूंगा, 5 माइनस 2 3 बचा। ठीक है, के मेरा बचा 3, और टाइम्स कितना बचा, टाइम्स देखो, टाइम्स मैंने पहले वाले में कितना यूज़ किया 2, दूसरे वाले में कितना यूज़ किया 1, तो 3 टाइम्स मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स मेरा कम हो जाएगा, किस में से कम होगा, 3 टाइम्स 4 में से, इस 4 में से 4 माइनस 3 टाइम मेरा कम हो गया, वो बचा 1। ठीक है, अब दोबारा सेम वो फॉर्मूला, के प्लस 1 इंटू टाइम्स। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 इंटू 1 इज, इज 4 ना, यही था ना हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरा ये कितना रिड्यूस हो गया, ये 1 से और रिड्यूस हो गया। ये कितना था, 3 था, तो मैंने एक और यूज़ कर लिया, तो वो 1 से और रिड्यूस होके 2 बचा।
मेरा टाइम्स कितना बचा, टाइम्स कितना है अभी 6, 6 में से कितना मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 1 किया, टोटल 4 टाइम्स मैंने यूज़ कर लिया, तो 6 माइनस 4 2 टाइम्स बचा, तो k इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 हो गया 6, है ना। एंड देन लास्ट में मैं क्या करूँगा, इन सब का सम कर दूँगा, इन सब का सम कर दूँगा और रिटर्न कर दूँगा। तो पहले इसका कोड लिख लेते हैं एंड आपको बेटर से समझ में आएगा। उसके बाद एक अप्रोच और देखेंगे इसकी, जो कि काफ़ी ईज़ी है ना? तो अभी इसका कोड लिख लेते हैं, तो कोड लिखते हैं। मैंने क्या किया अभी, एक टेस्ट केस ले लिया है और जब तक टेस्ट केसेस है, जब तक मैं अपने सॉल्व वन वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना है, अपना सॉल्व वन वाला फंक्शन लिख, सॉल्व वन, ठीक है? तो मैंने एन इनपुट में ले लिया, ये एन इनपुट में लेना था और मुझे इनपुट में क्या लेना था, वेक्टर ऑफ इंट ए, ठीक है? एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, अपना इनपुट ले रहा हूँ एन तक आई प्लस प्लस तीन ऑफ ए ऑफ आई, ठीक है? अभी तक मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक अपना मैप बनाऊँगा और मैप में मैं अपना स्टोर करता रहूँगा एमपी, है ना? और मैप क्या होगा, ऑर्डर्ड होगा, ठीक है? हम अनऑर्डर्ड मैप नहीं बनाएंगे, हमें ऑर्डर्ड मैप चाहिए, क्योंकि उसकी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, टोटल रख लेंगे, टोटल रख लिया एंड क्या करेंगे, स्टार्ट से 1 से स्टार्ट करेंगे, कब तक, एन तक, ठीक है? और अब अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो अभी मैं समझाता हूँ अभी क्या कर रहा हूँ मैं। अभी मैं अपना ये वाला बना रहा हूँ कि मुझे कितने में से मैंने इंक्रीमेंट किया, मतलब मैंने कितना इंक्रीमेंट किया, ये वाला मैं एरे बना रहा हूँ, ठीक है? तो अभी ये वाला एरे बना लेते हैं। तो इफ एरे ऑफ आई इज लेसर देन एरे ऑफ आई माइनस वन, अगर वो उससे छोटा होता है ना, तो मुझे कितने का इंक्रीमेंट होगा, कितने का इंक्रीमेंट होगा, एरे ऑफ आई माइनस वन, आई माइनस वन माइनस एरे ऑफ आई, है ना, इतने का मुझे इंक्रीमेंट होगा। अब इसको मैंने, जितने का मेरा इंक्रीमेंट हुआ, उसको मुझे मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है ना। अब जैसे मुझे मान लो +2 का इंक्रीमेंट हुआ, अब +2 की मैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी स्टोर कर लेता हूँ। +2 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, दोबारा 2 आया, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, है ना? तो मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है? और अपनी टोटल वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। ये टोटल वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू, वैल्यू बताता हूँ। टोटल वैल्यू क्या थी? के थी, जो ये वाली थी 2 + 2 + 1। तो मैं जैसे-जैसे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, वैसे-वैसे मैं अपना टोटल स्टोर करता रहता हूँ, है ना? तो मैं टोटल में स्टोर कर रहा हूँ प्लस प्लस, ठीक है? और एरे ऑफ आई में ए आर ऑफ आई माइनस वन मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है? ना समझ में आ गया? अब मैं आगे करता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? एक आंसर चाहिए, मैं रिटर्न करूँगा। एक मैं क्या लूँगा, एक प्रीवियस वैल्यू लूँगा, जो मेरी ये स्टोर करेगी कि प्रीवियस मैंने कितने टाइम्स मैंने यूज़ कर लिया है ना? जो मैं रिड्यूस कर रहा था अपने, जैसे ये 3 था, 3 में से मैंने 2 को रिड्यूस कर दिया था, है ना? तो इसका भी मुझे स्टोर करना पड़ेगा। मैंने एक एक्स ले लिया, 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है? अब मैं अपने मैप पे ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑटो ऑफ टी ऑफ एमपी, ठीक है? अब मैं अपने आंसर में क्या इंक्रीमेंट करूँगा, जो मेरा पी डॉट फर्स्ट है। देखो पहले तो मुझे क्या करना है, तो ये क्या है, मुझे, मैं क्या कर रहा था, k प्लस वन इंटू टाइम्स कर रहा था, है ना? और k क्या है मेरा, मेरे कोड में ये है मेरा टोटल, ये वाला टोटल, है ना? तो मैं पहले क्या करूँगा, टोटल प्लस वन। अब मुझे क्या करना है, टाइम्स निकालना है। टाइम्स कैसे निकालूंगा मैं,
टाइम्स कैसे निकालूंगा कि जो मेरा मैप के फर्स्ट में है, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं टाइम्स कैसे निकालूंगा मैं, एम पी डॉट फर्स्ट माइनस एक्स, एक्स क्या था मेरा, जो प्रीवियस वाला स्टोर कर रहा था मैं, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम पी क्या है मेरा, पी, पी डॉट फर्स्ट, को ऐसे नहीं, ब्रैकेट में, पी डॉट फर्स्ट माइनस क्या कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस वाला जो मेरा यूज कर चुका हूँ मैं उतने एक्स को, ठीक है, ये मैंने माइनस कर दिया, मैंने अपने आंसर में स्टोर कर लिया। और मुझे टोटल में से घटाना पड़ेगा, मतलब के में से मुझे घटाना पड़ेगा, क्या घटाऊंगा मैं, पी डॉट सेकेंड, पी डॉट सेकेंड घटा दिया मैंने, और एक्स में क्या हो जाएगा, पी डॉट फर्स्ट। तो एक्स क्या था यहाँ पे, जो मेरा प्रीवियस टाइम्स मैंने यूज कर लिया, तो टोटल क्या है मेरा, के, के मैंने उतना घटा दिया, जैसे इनिशियली पहले 7 था, पहले 7 था, हमने फिर उसको 5 बना दिया था, है ना, 2 टाइम्स घटा के, फिर हमने 3 कर दिया था, ऐसे हम उसको घटा रहे थे, ठीक है, इतना हो गया। अब लास्ट में मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना सी आउट में आंसर रिटर्न कर दूंगा, है ना। अब इसको हम रन करके देखते हैं अपने टेस्ट, तो हम अपने इस पे एग्जाम्पल पे रन करते हैं इसको, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पे रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये रन हो रहा है, यह है 0320, 0320, चेक करते, 0320 एंड 1821, ये सही आ रहा है। तो अब इसको एक अप्रोच से और देखते हैं, अब इस वाले एग्जाम्पल पे रन करते हैं, है ना, ये लास्ट वाले पे एग्जाम्पल पे रन करके एक और अप्रोच से देखिए कैसे होगा ये। तो देखो, मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, हमारा एग्जाम्पल है 3, 4, 4, 27, 60, 311, 1, 3, 365, 328, 675, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो मुझे क्या पता है कि मैं इसको कितने से इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है, ये तो वही रहेगा, हाँ, इसको मैं कितने से इंक्रीमेंट करूँगा, 332 से, कैसे पता चला, 344 माइनस 12 से मैंने माइनस कर दिया उसमें, 332 से मुझे इसको इंक्रीमेंट करना है, इसको मुझे कितने से 307 से इंक्रीमेंट करना है, इसको मुझे कितने कितने से इंक्रीमेंट करना है, 284 से इंक्रीमेंट करना है ना, ठीक है। अब मुझे इसको कितने से इंक्रीमेंट करना है, 33 से इंक्रीमेंट करना है, इसको मुझे इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले से इससे ज़्यादा है ना, मैं इसका मैक्सिमम स्टोर करता रहूँगा, इसको तो मैं 0 से इंक्रीमेंट कर देता हूँ ना, इसको मुझे इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा, इसको मुझे कितने से इंक्रीमेंट करना है, 613 माइनस 365 से, कितना आएगा, 248, ठीक है, और मुझे इसको कितने से इंक्रीमेंट करना है, तो मुझे करना है 285 से, एंड इसको मैं 0 से इंक्रीमेंट करूँगा क्योंकि ये इससे बड़ा है। अगर मैं इतनी वैल्यू से इसे इंक्रीमेंट करूँगा इन सबको, तभी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, है ना, तभी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। अब जब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बना लूँगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये देखते हैं। तो देखो, ये थोड़ा समझना ध्यान से, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आंसर में इन सबको तो इतने टाइम्स तो मेरा यूज़ होगा, इतने टाइम्स तो मुझे, इतनी बार तो मुझे इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा। तो इन सब का सम, इस सब का सम होगा, है ना, सबका सम होगा। फिर फिर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार इंक्रीमेंट करना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार इंक्रीमेंट करना होगा, कितनी बार, 332 बार मुझे इतनी बार तो करना ही करना होगा, है ना, क्यों, देखो मान लो अगर ये होता मेरे पास 344 एंड क्या होता 12,
होता 12। तो इसको मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाने के लिए इसमें 332 टाइम्स प्लस करना होता है ना, 332 टाइम्स करना होता प्लस। तो अब मैं इसको कितनी बार चूज करता, इसको के मैं 1 चूज करता है ना, और कितनी बार इसमें मेरे कितने कॉइन्स लगते, इसमें मेरे लगते के प्लस 1 कॉइन लगते हर 332 बार, है ना, इतनी बार मेरे इंटू के प्लस 1 कॉइन्स लगते। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना कि इतनी बार तो मेरे कॉइन्स लगते ही लगते, है ना। तो वापस अपने इसमें आते हैं, तो इतनी बार इसमें लगते, उसमें से मैं 332 टाइम्स में से 332 टाइम्स में से केक में से मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता, है ना। के में जो 332 बार है, 332 बार में से मैं 307 बार के इसको भी इंक्लूड कर लेता। ये मैं कितनी बार कर रहा हूँ, 332 बार कर ही रहा हूँ ना इसमें, यहाँ पे के प्लस 1 टाइम्स, उसमें 332 में से 307 मैं इसमें भी कर लेता, ये सारे कम है ना उससे, वो सब इसी में कवर हो जाते 332 टाइम्स में। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा आंसर क्या होगा, सम प्लस मिनिमम ऑफ दिस, मिनिमम ऑफ ऑल एलिमेंट, मिनिमम ऑफ ऑल एलिमेंट कितना है 332, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, क्यों आंसर होगा अब दोबारा समझते हैं। देखो, ये मैं कितनी बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये मैं इतनी बार मिनिमम टाइम्स तो इंक्रीमेंट कर ही रहा हूँ, 332, है ना। कहाँ से पता चला, यहाँ से, इस वाले एग्जांपल से पता चल रहा है हमें कि हम इतनी बार तो इंक्रीमेंट कर ही रहे हैं। अब इतनी बार तो मुझे करना ही है, अब उसमें मैं ये वाला के इंक्लूड कर लेता हूँ, है ना। अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर लूंगा, लेट सपोज मैं के इसमें ले रहा हूँ, इसको 1 एक बार के ले रहा हूँ 1, ठीक है। अब मैं 1 ना लेके 2 ले लेता हूँ, तब भी मेरा कॉस्ट तो इतना ही लगेगा ना। लेट सपोज मैं दोबारा से बताता हूँ, देखो अभी मेरा ये कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 332 टाइम्स, है ना। इसमें मेरा के कितना लग रहा है, ये 32 टाइम्स के प्लस 1, ठीक है, इतना मेरा आंसर आ रहा है इस वाले एग्जांपल की। अगर मैं बोलता हूँ इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, मान लो इसमें ऐसे होता 37 और होता, ठीक है, तो इसको कितना होता 307 और टाइम्स लगता। अब मैं के को 1 ना लेके, के को 2 टाइम्स ले लेता, के को 2 ले लेता, है ना। उस के 2 में मेरा 332 तो ये सेम ही रहता के प्लस 1, है ना। तो मेरा ये वाला सेफ हो जाता, इस वाले को मुझे एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं करना पड़ता इसमें, थर्ड टू में इतने ही मेरे ऑपरेशन लगते हैं, है ना। ये 2 हो गया, अब 2 को प्लस 1 करना है मुझे, हाँ, मुझे ये वाला इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा 307 को अलग से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो ये बेसिक सी अप्रोच है, अब इसको कोड और कर लेते हैं, अब इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और लिखता हूँ सॉल्व टू नाम से, एंड उसको भी लिखते हैं void solve2 ना। इसमें मुझे क्या लेना है, सिंपली n लेना है, chain of n एंड सिंपली array of n, इसमें मैं अपना वो स्टोर करूँगा। और मुझे क्या लेना है, एक मैक्सिमम एलिमेंट लेना है, तो मैं मैक्सिमम निकाल लूँगा एंड अपना x निकाल लूँगा, x बताता हूँ अभी क्या क्या है। और मैं एक ले लेता हूँ लॉन्ग लॉन्ग आंसर, ठीक है। अब मैंने इसे स्टार्ट किया 0 से n तक, एंड मैं कहाँ तक मूव कर रहा हूँ, अब मुझे इनपुट भी लेना है, इनपुट ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा आंसर कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 0 कोमा mx माइनस एरे ऑफ आई, क्यों कि जितना मेरा मैक्सिमम था वो मैं सबको इंक्लूड इंक्लूड कर रहा हूँ। क्या इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ये सारा इंक्लूड कर रहा हूँ, 332 307 234 33, है ना, ये सब मैं अपने आंसर में इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं ये इसमें क्या कर रहा हूँ, आंसर प्लस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम माइनस ए आई, ठीक है, ये मैंने आंसर में कर लिया। और मैं एक्स में क्या
स्टोर कर रहा हूँ अपना मैक्सिमम, मैक्सिमम है ना, मेरा मैक्सिमम क्या है, जैसे मेरा मैक्सिमम था 332, इसको मुझे थ्रू आउट स्टोर करके रखना है कि मेरा मैक्सिमम क्या है, उतने ही एलिमेंट इसका मैक्सिमम ही मेरा ऐड होगा, एडिशन, है ना। मैं इसको भी, इसका भी रिकॉर्ड रख लेता हूँ, मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा मैक्सिमम माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है, ये भी हो गया। और अब मैं अपने मैक्सिमम को अपडेट कर दूंगा जब भी वो मैक्सिमम, ठीक है, बस इतना ही करना है मुझे। और लास्ट में मेरा आंसर क्या होगा, आंसर प्लस एक्स। अब इसको रन करते हैं एंड देखते हैं कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं। पहले में क्या आ रहा था, 0.218 1, ठीक है, रन करते हैं तो रन हो रहा है। तो अभी भी ये सेम ही आंसर आ रहा है, 0.3201821, ठीक है। तो हमने इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस वाले के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या होगी, हम एक ही बार उस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो बिग ऑफ एन, ठीक है। और इस वाले में हम पहले वाले अप्रोच में हम मैप भी यूज कर रहे थे तो हम एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहे थे, है ना, वो हमने रिड्यूस कर लिया। बेसिकली हमने सेकंड क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सी सी क्वेश्चन, जिसका नाम है बेसिल्स गार्डन गार्डन। तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है, देर आर n फ्लावर्स इन अ रो, द ith ऑफ देम इनिशियली हैज अ पॉजिटिव हाइट ऑफ h, every second the wind will blow from the left, causing the height of some flower to decrease। तो मतलब n फ्लावर्स हैं, है ना, और हर सेकंड में विंड फ्लो करती है और वो उन फ्लावर्स की हाइट को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। और क्या है, पॉजिटिव हाइट्स है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, स्पेशली एवरी सेकंड फॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n इन दिस ऑर्डर द फॉलोइंग हैपन, क्या इस ऑर्डर में कुछ काम हो रहा है, ये ऑर्डर देखते हैं। इफ आई इज इक्वल टू एन, मतलब अगर वो लास्ट फ्लावर होता है, मतलब हमारे एरे का वो लास्ट फ्लावर होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अ, तो हमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू को कम कर देना है, h-1 hi-1 से, तो -1 से उसको रिड्यूस कर देना, ठीक है, ठीक है। और अगर वो i इज इक्वल टू n नहीं होता, अगर वो पहले के एलिमेंट होते हैं, तो हमें चेक करना है कि hi इज ग्रेटर देन hi+1, ठीक है। अगर जब ये होता है तभी हमें उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हाउ मेनी सेकंड विल पास बिफोर hi इज इक्वल टू 0, मतलब सारे एलिमेंट जब 0 बन जाए, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसको देखते हैं, समझते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये हाइट्स दी हुई है, 1 1 2, ये फ्लावर्स की हाइट है। और हमें एक कंडीशन दी हुई है, hi इज इक्वल टू ग्रेटर देन hi+1, ठीक है, ये h है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, मान लो हम यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, हम चेक करते हैं क्या 1 इज ग्रेटर देन 1, नहीं, 1 1 से ग्रेटर देन नहीं है, तो हम आगे मूव कर जाएंगे। अब क्या 1 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज ग्रेटर देन 2, नहीं, 1 2 से ग्रेटर देन। अब हम कहाँ पे आ गए, आई इज इक्वल टू एन पे आ गए। जब आई इज इक्वल टू एन पे आ गए तो हमें कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, डायरेक्ट हमें -1 से कम कर देना है, ठीक है। तो अब ये एच की कैसे बन जाएगा, टाइम 1 पे हो रहा है ये सारा काम, ये बन गया 1 1 1, ठीक है। फिर से हम चेक करेंगे, हम इनिशियली से स्टार्ट करते हैं यहाँ। तो 1 इज ग्रेटर देन 1, फिर आगे बढ़ा, 1 इज ग्रेटर देन 1, नहीं, अब आगे बढ़ा। अब कहाँ आ गए हम, आई इज इक्वल टू एन पे, तो हमें डायरेक्ट इसको -1 से रिड्यूस कर दें। तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया, तो ये क्या बन गया, एच क्या बन गया, 1 1 0, ठीक है। तो ये हुआ था टाइम 2 पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम दोबारा से ट्रैवल करेंगे यहाँ पे। 1 इज ग्रेटर देन 1, नहीं, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, ट्रू, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, उसको 1 से हटा देंगे,
हमारा कितना हो गया 1, ये सेम रहेगा, ये 1 से 0 बन गया। और फिर चेक कर लेंगे, 0 को हम उससे ज़्यादा नहीं घटाएंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि चेंजेस टू मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा एच आई माइनस वन, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा एच आई माइनस वन, मतलब मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा एच आई माइनस वन। तो 0 कॉमा माइनस वन में कौन बढ़ा है? 0 बढ़ा है ना, तो ही हम रहने देंगे, ठीक है। तो अभी तक ये बन गया। अब सिमिलरली आगे ट्रैवल होगा, दोबारा से ट्रैवल करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 0, एस ट्रू, तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे 0 0 0, तो ये लास्ट में ये बन जाएगा। और हमें बताना है कि हमें कितना टाइम लगा, ये टाइम 3, ये टाइम 4, तो हमें 4 टाइम लगा टोटल ये आंसर अचीव कर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। चेक कर लेते हैं कि आंसर 4 है कि नहीं। हमने ये वाला एग्जांपल लिया था 112 वाला, इसका आंसर है 4, ठीक है। और यहाँ पे भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, 4 टाइम में तो 0 0 बना रहा है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट सपोज कि मुझे इसमें रिड्यूस करना है। तो देखो, एक ऑब्जर्वेशन तो मुझे क्या पता है कि लास्ट वाले में मुझे कोई कंडीशन चेक ही नहीं करनी, लास्ट वाला तो डायरेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, है ना। लास्ट वाला तो डायरेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये कुछ 7 4 4 7 6, कुछ ऐसे एग्जांपल है ये, ठीक है। ये हमें एरे दिया हुआ है, तो लास्ट वाला कितने नंबर ऑफ मूव में रिड्यूस होगा, हम वो देखते हैं पहले। कितने नंबर ऑफ टाइम में वो रिड्यूस होगा, तो मान लो टाइम 6, ये 6 है, ये 6 है, तो टाइम 1 में वो 5 होगा, टाइम 2 में कितना होगा वो, टाइम 2 में 4 हो जाएगा, टाइम 3 में 3 हो जाएगा, टाइम 4 में 2 हो जाएगा, टाइम 5 में 1 हो जाएगा, टाइम 6 में तो 0 हो जाएगा। मतलब लास्ट वाला तो कितने नंबर ऑफ, सॉरी, लास्ट वाला तो जितने नंबर ऑफ ए आई दिया हुआ है, मतलब ए ऑफ एन माइनस वन है, उतने ही उतने टाइम में रिड्यूस होगा, उतने टाइम में रिड्यूस होगा, है ना। लास्ट वाला तो उतने टाइम में रिड्यूस होगा, है ना। अब देखते हैं कि सेकंड लास्ट वाला कितने टाइम में रिड्यूस, है ना। तो देखो, एक बात बताओ, क्या इस पे ये डिपेंड करेगा, लास्ट, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, क्या प्रीवियस वाले पे डिपेंड करेगा या प्रीवियस वाला लास्ट वाले पे, है ना। क्या किस पे डिपेंड करेगा? हमें क्या दिया हुआ है, एच आई इज ग्रेटर देन एच आई प्लस वन, कौन किस पे डिपेंड करेगा? क्या ये इस पे डिपेंड कर रहा है, या फिर ये वाला एलिमेंट कभी इस पे डिपेंड करेगा, प्रीवियस वाले कितने भी एलिमेंट पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आगे वाले से चेक कर रहा है, एच आई इज ग्रेटर देन एच आई प्लस वन, है ना। वो सिर्फ जो एच आई वाला एलिमेंट है, वो उससे नेक्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा है, तो उसे प्रीवियस वाले से कोई मतलब ही नहीं है कि वो वैल्यू कितनी है या नहीं, है ना। उसको सिर्फ मतलब है कि वो ग्रेटर देन है कि नहीं अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट, है ना। इसलिए लास्ट वाला जो एलिमेंट है, उसके नेक्स्ट में कोई है ही नहीं, इसलिए वो रिड्यूस हो रहा है ना। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। और हमने क्या निकाला कि लास्ट वाले में हमें टाइम लग रहा है जितना वो उसका जितना उसमें वैल्यू दी हुई है, उतना ही हमें टाइम लगेगा। अब सेकंड लास्ट इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है, तो वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अभी तक मैंने क्या बोला, मान लो हमारे कितने भी बड़े एलिमेंट होता, जो जिस आई पे हम खड़े हैं, वो अपने नेक्स्ट वाले उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये इससे बड़ा हो सकता है, मैं इसको मिटा के दोबारा से लिखता हूँ, प्रीवियस कितने भी एलिमेंट हो, हम जिस आई पे खड़े हैं उसको नेक्स्ट वाले से मतलब है, ठीक है। उसमें या तो वो बड़ा हो सकता है, या फिर वो प्रीवियस कितने भी एलिमेंट हो जिस पे हम खड़े हैं, वो छोटा हो सकता है। कितना हो जाएगा, 5 और 6, मान लो ये हमारा एग्जाम्पल है।
अब दोनों में हम ट्राई रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा ये। देखो टाइम 1 पे क्या रिड्यूस होगा? 7 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 5, है ना? अब अ, टाइम 2 पे क्या होगा? टाइम 2 पे होगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, है ना? टाइम 3 पे क्या होगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। टाइम 4 पे क्या होगा? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। टाइम 5 पे क्या होगा? हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। टाइम 6 पे क्या होगा? 1, 0। टाइम 7 पे क्या होगा? 0, 0, है ना? तो इसमें मुझे कितना टाइम लगा इसमें रिड्यूस करने, चलो अब एक बार ये वाला भी देख लेते हैं। इस वाले में क्या होगा? टाइम 1 पे क्या होगा? ये 5 ही रहेगा, ये रिड्यूस होके 5 बन जाएगा, ये ग्रेटर देन नहीं है और लास्ट वाले को हमें रिड्यूस करना है। टाइम 2 पे कितना होगा? ये 5 रहेगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है? टाइम 3 पे कितना होगा? ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। टाइम 2 पे कितना होगा? सॉरी, टाइम 4 पे कितना होगा? ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। टाइम 5 पे कितना होगा? ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। टाइम 6 पे कितना होगा? ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। टाइम 7 पे कितना होगा? ये 0, ये 0, ठीक है? तो ये दोनों मैंने कर लिया। तो अब इससे क्या पता चल रहा है मुझे कि जो ये वाला केस है, ये वाला केस है जो लेसर देन वाला केस है, लेसर देन वाले केस में क्या है कि जब भी ये वाली कंडीशन तो आएगी, है ना? ये वाली कंडीशन तो आएगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि टाइम जो इस वाले का टाइम्स लगेगा, वो कितना लगेगा? टाइम्स ऑफ आई प्लस 1, मतलब इसका जितना टाइम लग रहा है, उसमें प्लस 1 इसका टाइम लगेगा। क्यों? ये देखते हैं, ये समझते हैं। देखो, जब भी ये लेसर देन होगा, तो ये वाला रिड्यूस होगा, ये वाला नहीं होगा रिड्यूस, है ना? और फिर ये रिड्यूस होना स्टार्ट होंगे। जैसे इसमें जब वो ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पे ये ग्रेटर देन हो गया ना, तो इस वाले में तो ऐसा ही होगा सेम जैसे रिड्यूस हो रहा है। बट इस वाले में ये टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है ना? मतलब एक टाइम हमें एक्स्ट्रा लगेगा हमेशा उसको रिड्यूस करने, उसको इक्वल करने में, है ना? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक टाइम हमें एक्स्ट्रा लगेगा इसको 0-0 बनाने में, ठीक है? तो इस वाले में हमारा टोटल टाइम कितना होगा? टाइम ऑफ आई कितना होगा? मैक्सिमम ऑफ टाइम ऑफ आई प्लस 1 प्लस 1 कॉमा हाइट ऑफ आई। ये ये मेरी स्टेटमेंट है कि ये इतना टाइम होगा। अब इसको देखते हैं कि कितना होगा। देखो, अगर ग्रेटर देन है तब कितना टाइम लगेगा? जितना भी मैक्सिमम होगा उतना टाइम लगेगा। इन दोनों का मैक्सिमम होगा उतना टाइम लगेगा। अभी मैं इस वाले का कंप्यूट नहीं कर रहा, मान लो यही 2 है, ठीक है? तो इस वाले में कितना टाइम लगेगा? इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उतने टाइम में रिड्यूस होगा ये, है ना? उतने टाइम में रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि 7 से ये 6 होगा, ये 5 ऐसे करके ये पूरा 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है? अगर लेसर देन है, मुझे पहले इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, एक, है ना? इसको एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब एक ये वाला एक्स्ट्रा आएगा T7 वाला, हाँ, मतलब अगर ये ग्रेटर देन होता, मान लो यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 6 होता या फिर 8 होता, यहाँ पे 8 होता, तो इसमें कितना टाइम लगता? 8 टाइम लगता। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन है, हमें दोनों का मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा। अगर ये लेसर देन है, तो इसका टाइम प्लस 1 टाइम और लगेगा हमें, है ना? ये लास्ट वाला केस के लिए। तो इसलिए मैं दोनों में से मैक्सिमम निकालूँगा, जोन-सा मैक्सिमम होगा, उतना टाइम मुझे लगेगा, है ना? टाइम्स आई प्लस 1 या फिर एच ऑफ आई, है ना? या तो इतना टाइम लगेगा या फिर इसमें एक इंक्रीमेंट होके ये टाइम लगेगा। हाँ, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो।
तो यही बेसिक सी इसकी अप्रोच है एंड अब इसको हम कोड कर लेते हैं। तो इसका कोड लिखते हैं थर्ड वाले का। तो इनिशियली मैंने वही सिंपल अपना टेम्पलेट वाला कोड लिखा है। अब सिंपली हमें सॉल्व फंक्शन लिखना है। तो सॉल्व फंक्शन लिखा, में हमने n इनपुट ले लिया, इन ऑफ n, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, एक एरे लेना है, वेक्टर ऑफ इंट एरे ऑफ साइज n। अब उसका इनपुट ले लेते हैं, इनपुट में i n तक चलेगा, i प्लस प्लस और तीन ऑफ एरे ऑफ i, ठीक है। ये मैंने उसका इनपुट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट वाला तो मेरा सिंपली आंसर होगा, लास्ट वाला जो इंडेक्स है ना? अब उसमें से मैं मैक्सिमम निकालता रहूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे से ट्रैवल कर रहा हूँ, i n माइनस 2 से i ग्रेटर देन 0 तक, i माइनस माइनस, ठीक है। तो मैं अभी तक क्या बोल रहा हूँ कि लास्ट वाला तो मेरा उतना ही स्टोर होगा। लास्ट वाले में तो मैंने 6 स्टोर कर लिया। अब मैं चेक कर लूँगा जैसे-जैसे मैं यहाँ से इंक्रीमेंट करता जाऊँगा, क्या ये मैक्सिमम है इससे? मैक्सिमम होगा तो उतना टाइम लगेगा, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आंसर में मैक्सिमम निकालूँगा, क्या? आंसर प्लस 1 और एरे ऑफ आई, ये क्या है मेरा? एच ऑफ आई है, ठीक है। और ये क्या है मेरा? टाइम्स ऑफ प्रीवियस प्लस 1, है ना? यही कर रहा था ना? लास्ट में मैं क्या करूँगा, सी आउट ऑफ 1, ठीक है। अब तो हम इनपुट पे रन करके देख लेते, रन करते हैं एंड देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आ रहा है 4397, मैच कर लेते हैं। 4397 है ना? तो ये बेसिकली सही आंसर है। तो हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन एंड समझते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। तो अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड इज फाइन, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है वर्ल्ड इज माइन। तो ये कह रहा है एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम, इनिशियली देयर आर एन केक विद द ith केक हैविंग अ टेस्टीनेस वैल्यू ऑफ ए। तो उनके पास एन केक है और ith केक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेस्टीनेस वैल्यू ऑफ ए आई, ठीक है। ए आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेस्टीनेस ऑफ केक, ठीक है। एलिस एंड बॉब टेक टर्न ईटिंग देम विथ एलिस स्टार्टिंग फर्स्ट, ठीक है। वो वन बाय वन प्ले करेंगे और उसमें एलिस फर्स्ट स्टार्ट करेगा, ठीक है। स्टार्ट करेगी, ठीक है। इन हर टर्न एलिस चूजेस एंड ईट एनी रिमेनिंग केक whose tastiness is strictly greater than the maximum tastiness of any of the cake she sees eaten before that। मतलब वो क्या करेगी, जो उसने पहले केक खाया होगा वो उससे ज़्यादा टेस्टी वाले केक को ही वही खाएगी। ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, मतलब उससे ज़्यादा, इक्वल वाले नहीं, उससे ग्रेटर देन वाले को ही केक को खाएगी, ठीक है। एंड नोट दैट ऑन द फर्स्ट टर्न शी कैन चूज एनी केक। तो उसकी फर्स्ट टर्न है तो वो फर्स्ट केक को कोई भी चूज कर सकते हैं। इन हिज टर्न बॉब चूजेस एनी रिमेनिंग केक एंड इट्स इट। और बॉब बॉब की टर्न में वो कोई भी केक चूज कर सकता है और उसको खा सकता है, ठीक है। द गेम एंड व्हेन द करंट प्लेयर कांट ईट अ सुटेबल केक, ठीक है। तो गेम जब एंड होगा जब वो, मतलब सामने वाला प्लेयर क्या है, कोई केक नहीं खा सकता, ठीक है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ केक दैट एलिस एट, देन एलिस वांट टू मैक्सिमाइज एक्स व्हाइल बॉब वांट टू मिनिमाइज एक्स, ठीक है। तो एलिस क्या है, वो अपने अपने केक्स के नंबर को बढ़ाना चाहता है और बॉब क्या करना चाहता है कि उसके केक्स के जितने भी उसके नंबर ऑफ केक वो खाएगा उस खाएगी उसको कम करना चाहता है, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मैनी केक एलिस विल ईट इफ बोथ प्ले देयर प्ले ऑप्टिमली, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एलिस कितने केक ईट करेगा और जब दोनों प्लेयर ऑप्टिमली खेलते हैं। तो इसको समझते हैं बेटर से। तो लेट्स सपोज हमारा एग्जांपल है 1 4 2 3 4, ये हमने एग्जांपल लिया है। ये क्या है, टेस्टीनेस
का एरे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें डिसाइड करना है कि कौन क्या खा सकता है। लेट्स सपोज एलिस स्टार्ट कर रहा है, एलिस ने ये वाला केक ईट कर लिया, ठीक है। अब बॉब क्या करेगा, बॉब बचे हुए बचे हुए केक्स में से कोई केक खाएगा, ताकि वो उसे क्या करना है, उसे ये करना है कि एलिस कम से कम केक खा पाए, ठीक है। तो बॉब क्या करेगा, वो लेट्स सपोज उसने 2 वाला केक खा लिया, ठीक है। अब एलिस की टर्न आएगी, एलिस क्या करेगा, उसे जो उसने प्रीवियस केक खाया है उससे ग्रेटर टेस्ट वाला खाना है, ग्रेटर टेस्ट वाला खाना है ना, ग्रेटर टेस्ट वाला खाना है। तो अब बचे हुए क्या है, 4, 3 एंड 4, ठीक है, ये बचे हुए हैं, उसमें से वो कुछ भी खा सकता है। लेट्स सपोज अगर वो 4 वाला खा लेता है, तो बॉब क्या करेगा, बॉब तुरंत 3 वाला खा लेगा, है ना, ताकि वो नेक्स्ट टाइम में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला कोई खा ही नहीं पाए, है ना। तो इसके एलिस के टोटल कितने केक हो गए, वो 2 ही केक खा पाएगा यहाँ से। बॉब कितने, 2, उसको क्या करना है, एलिस के केक को मिनिमाइज करना है, ठीक है। अगर अगर ये नहीं होता, अगर एलिस ये वाला केक खाता है, अगर एलिस ये वाला केक खाती है, तो बॉब कौन सा खाएगा, बॉब खाएगा ये वाला, है ना। फिर एलिस क्या करेगा, एलिस क्या करेगी, वो ये वाला केक खा लेगी, है ना। तो अब कितने नंबर ऑफ केक्स हो गए, अब टोटल केक्स हो गए उसके 3, 3 नंबर ऑफ केक्स हो गए, है ना। ये ऑप्टिमली आंसर होगा, ठीक है। तो देखो, अब जो बॉब की क्या जॉब है, जो बॉब है उसको क्या करना है, एलिस के केक कम करने हैं, एलिस के केक कम करने हैं, ठीक है, कि वो कम से कम खा पाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रीडीली सोच सकते हैं, ठीक है। पर ग्रीडीली वर्क करेगा या नहीं, देखते हैं, आगे समझते हैं। लेट्स सपोज देखो, अगर ये एग्जांपल ऐसे होता, 1 2 3 या फिर 1 2 2 4 4, ठीक है। मान लो ये एग्जांपल होता, तो देखो एलिस ने ये वाला केक खाया, ठीक है। अब अगर बॉब ये वाला केक खाता है, एलिस ने ये वाला केक खाया, ठीक है, बॉब अगर ये वाला खाता है, तो एलिस ये वाला खा लेगी, है ना। अगर वो 2 है, तो वो अपना खा सकती है, एक वो खाएगा तो एक वो खा लेगी, है ना। तो वो क्या करेगा, बॉब क्या करेगा कि लेट्स सपोज, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे 4 की जगह 3 होता, 3 होता, यहाँ पे 3 होता। तो वो क्या करेगा, बॉब क्या करेगा, एंड 3 एक 4 और होता। तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ये एग्जांपल होता, ठीक है। तो बॉब क्या करेगा कि वो 3 वाला पहले ईट कर लेगा, जब तक वो 3 तक पहुंचेगा, है ना। बॉब इसको खा लेगा, तो एलिस क्या है, हाँ लेट्स सपोज बॉब इसको खाता है 2 वाले को, है ना। अगर वो इसको खाता है, तो एलिस इसको खा सकती है, 2 वाला जो एक बचा है ना। बट वो क्या करेगा, उसको रिड्यूस करने के लिए वो क्या करेगा, 3 वाले को खा लेगा, ताकि वो एलिस इस वाले को ना खा पाए, ठीक है। तो एलिस क्या है, एलिस इस वाले को खाएगी, है ना। अब वो 3 वाले को नहीं खा पाएगी, ठीक है। और लेट्स सपोज इधर एक ही 4 होता, तो ये कैसे होता, अब क्या है, एलिस ने इस वाले को खाया, 2 वाले को, है ना, 2 वाले को खाया। अब एलिस ने इसको खाया, बॉब अब नेक्स्ट टर्न में क्या करेगा, 4 वाले को खा लेगा, है ना। तो इससे उसके नंबर ऑफ केक रिड्यूस हो गए। वो क्या करेगा, ऑप्टिमली उसकी नंबर ऑफ केक को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो किसी भी वे में कर सकता है ना। तो मतलब यहाँ पे हमें फ्यूचर में पता नहीं है कि क्या वैल्यू होगी, तो हम ग्रीडीली तो सोच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकती है। मान लो अगर एक एग्जांपल होता है ऐसा,
1 3 2 3। तो इस वाले केस में क्या होता कि मान लो एलिस इस वाले को खाता है, इस वाले केक, है ना? तो बॉब क्या करता, इस वाले को 0 कर देता, है ना? इस वाले केक को 0 कर देता, है ना? जितने भी थे, मान लो ये केक 1 है, 2 है, ये 3 टाइप का है, ये टाइप है, ये टाइप से था। 4 टाइप का केक है, 5th टाइप का केक है, ठीक है? तो उसने 4 टाइप के केक को खत्म कर दिया, ठीक है? वो उससे बड़ा है, तो वो इस वाले को खा नहीं सकती, है ना? एलिस उस वाले को खा नहीं सकती। तो हमें कुछ पता नहीं है कि आगे क्या वैल्यू होगी, तो हम ग्रीडीली तो सोच नहीं सकते। हम अगर ग्रीडीली नहीं सोच सकते, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास चॉइसेस होगी, हम उस पे सब पे ट्रैवल कर लेंगे, है ना? अगर हम ग्रीडीली नहीं सोच सकते, तो हम उसकी सारी चॉइसेस पे ट्रैवल कर लेते हैं। वो देखते हैं कि हम कैसे उसकी चॉइसेस पे ट्रैवल करेंगे। तो उससे पहले देखो, हमें क्या चाहिए, हमें हमें चाहिए कि नंबर ऑफ अकरेंस कितनी है उसकी, हमें उस उतने पे ट्रैवल करना है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैप में उसकी नंबर ऑफ अकरेंस स्टोर कर लेंगे, और उसमें से हम एक वेक्टर निकाल लेंगे उसकी अकरेंस का, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास एग्जांपल होता, ये वाला 1, ये वाला एग्जांपल है, मान लो ये वाला एग्जांपल है, तो इसका मैं क्या बना लूँगा, मैप बना लूँगा। तो 1 में क्या स्टोर कर लूँगा, या फिर मैं बना ही देता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो बेटर से, मैंने एक मैप बना लिया, और मैप में मैं क्या स्टोर कर लूँगा, सबकी अकरेंस स्टोर कर लूँगा। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 1 टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम, 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम, ठीक है? मुझे तो नंबर ऑफ केक्स से ही मतलब है ना, इसमें क्या है, नंबर ऑफ केक्स, है ना? 2 की 2 वैल्यूज़ की कितने केक्स हैं, 2 है ना? और इसको मैं अनऑर्डर्ड मैप ना बना के मैप में बनाऊँगा, क्योंकि मेरा ऑर्डर प्रिज़र्व रहेगा, ऑर्डर में चेंजेस नहीं आएँगे, है ना? ऑर्डर क्या दर्शा रहा है? ऑर्डर दर्शा रहा है उसकी वैल्यू, है ना? ऑर्डर में चेंज नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने उसको अनऑर्डर्ड मैप ना बना के ऑर्डर्ड मैप बनाया, ठीक है? ताकि उसका ऑर्डर रहे, ठीक है? यही वाला ऑर्डर, है ना? ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मैं ऑर्डर को अब ऑर्डर पे अपना सारा ऑपरेशन लगाऊँगा कि कितने वो अप्लाई कर सकता है। तो मैं ऑर्डर को यहाँ लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज़ ऑर्डर है 1 2 2 1 1 2, ऐसा ऑर्डर है, ठीक है? मतलब ऑर्डर क्या है, उसकी अकरेंस है। तो देखो, अब मेरे पास मैंने क्या बोला था, चॉइसेस, जितनी भी चॉइसेस होगी, मैं उसको सबको इंक्लूड कर लूँगा। अब अब मुझे एलिस का मैक्सिमाइज़ करना है। मैं एलिस की तरफ से सोचता हूँ। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट वाला तो एलिस चूज़ कर ही सकता है, हाँ भी होगा। उसने फर्स्ट वाला चूज़ कर लिया। अब उसके पास क्या-क्या चॉइस है, वो नेक्स्ट एलिमेंट को चूज़ कर सकता है ना? नेक्स्ट एलिमेंट को चूज़ कर सकता है। इस वाले को, नेक्स्ट वाले को पिक कर सकता है, या फिर वो नेक्स्ट वाले को पिक नहीं करेगा, ठीक है? अब वो कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये सोचते हैं। तो वो 2 चॉइसेस है उसपे, या तो पिक कर सकता है या नहीं। तो वो होप के दिमाग से खेलेगी कि मैं इसको पिक करूँ या फिर ना करूँ। तो बॉब क्या सोचेगा, अगर बॉब इसको ऑप्टिमली रिड्यूस करने का सोचेगा, तो उसको पिक नहीं करेगा, है ना? लेट्स सपोज़ इस वाले इंडेक्स पे बॉब ऑप्टिमली आंसर मिल रहा है, उसको बॉब को ऑप्टिमली आंसर मिल रहा है कि वो एलिस को कम केक खाने देगा। तो वो इस वाले एलिमेंट को चूज़ नहीं करेगी, नहीं करेगा बॉब, मतलब एलिस नहीं करेगी उसको चूज़, है ना? अगर बॉब को इसके इस वाले एलिमेंट से उसको ऑप्टिमली आंसर मिल रहा है बॉब को, तो एलिस इस वाले को चूज़ नहीं करेगी, है ना? अगर बॉब को इस वाले से ऑप्टिमली नहीं मिल रहा, तो वो इस वाले को चूज़ कर लेगी। तो वो बेसिकली क्या करेगी, अपने मैक्सिमम ऑफ पिक और नॉट पिक में से अपना मैक्सिमम ले लेगी, जो उसका मैक्सिमम आएगा, है ना? वो मैक्सिमम उसमें से ले लेगी, ठीक है? तो अब देखते हैं, तो हमें क्या करना है, हमारे पास चॉइसेस है, बेसिकली हम डीपी लगाएँगे, तो हमें डीपी की स्टेट्स डिफाइन करनी है, ठीक है? तो डीपी में सबसे पहले क्या होता है,
डीपी में सबसे पहले हम स्टेट्स डिफाइन करते हैं, देन उसका ट्रांजिशन देखते हैं कि क्या-क्या ट्रांजिशन हुआ। देन हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन करने के बाद बेस केस लिखते हैं, ठीक है? बेस केस देख लेते हैं क्या बेस केस होगा, ठीक है? ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, ये हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट्स क्या-क्या होंगी, ठीक है? तो समझते हैं, ये वाला हमारा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो स्टेट्स क्या-क्या होगी? लेट्स सपोज़ जो एलिस थी, एलिस प्रीवियस एलिमेंट्स में कितने केक्स खा चुकी है, ठीक है? एक तो उसको ये स्टोर करना पड़ेगा। लेट्स सपोज़ अगर वो यहाँ पे आती है, इस वाले इंडेक्स पे आती है, तो उसको ये पता होना चाहिए ना कि प्रीवियस मैं इतने केक्स खा चुकी हूँ इस प्रीवियस एरे में से, ठीक है? तो एक स्टेट तो होगी कि हाउ मैनी शी हैव ईटेन, ठीक है? वो कितने खा चुकी है, वो हिंदी में ही लिख देता हूँ मैं, वो कितने केक खा चुकी है, ठीक है? ये वाली स्टेट तो ये रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड वाली स्टेट क्या करेगी कि कि यहाँ पे लिखता हूँ, एक स्टेट तो ये हो गई वो कितने खा चुके हैं और सेकंड वाले में उसको क्या चूज़ करना है, उसको ये चूज़ करना है कि वो इस वाले अगर वो यहाँ पे स्टैंड कर रही है, तो उसको चूज़ करना है कि मैं इस वाले एलिमेंट को पिक करूँ या फिर ना करूँ, है ना? वो कैसे पता चलेगा पिक और नॉट पिक? वो उसको ऐसे पता चलेगा कि अभी तक मेरे पास इतनी मूव्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो जो बॉब होगा उसके पास कितनी मूव्स बचेगी, है ना? उसको भी चलना होगा ना। अगर वो अपनी अगली मूव में इस वाले को पिक कर लेता है, तो अगर बॉब जो है, वो अगली मूव में इस वाले को पिक कर लेता है, तो एलिस तो पिक कर ही नहीं पाएगी उसको। एलिस तो उसको पिक कर ही नहीं पाएगी, है ना? उसको उसकी नंबर ऑफ मूव्स जाननी होगी, कितनी नंबर ऑफ मूव्स है। तो सेकंड वाली स्टेट में क्या होगा, क्या पता चलेगा नंबर ऑफ मूव अ, लेफ्ट विथ बॉब लेफ्ट विथ बॉब इफ एलिस पिक प्रीवियस एलिमेंट पिक्स एलिमेंट विथ सम नंबर ऑफ मूव्स, ठीक है? ये 2 स्टेट्स का तो मुझे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तभी वो अपने उसको ऑप्टिमली आंसर निकाल सकती है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि वो कैसे पिक और नॉट पिक करेगी। तो हमने अभी तक स्टेट समझ लिया, तो लेट्स सपोज़ वो पिक कब कर पाएगी, ठीक है? तो डीपी ऑफ आई एक्स में क्या स्टोर होगा? एक तो हो गया प्रीवियस जितना था, जितने केक खा सकती है वो, प्रीवियस जितने केक खा सकती है वो उतना, ठीक है? और अगर वो इस वाले एलिमेंट को पिक कर पा रही है, तो इसमें क्या चेंजेस आएगा? इसमें +1 और ऐड हो जाएगा, है ना? वो अपने केक में +1 और ऐड कर लेगी, तो एक +1 हो गया। अब नॉट पिक वाला देखते हैं कि नॉट पिक में क्या होगा? डीपी ऑफ आई कॉमा एक्स, डीपी ऑफ आई -1। अब इस वाले केस में ये वाला केस इम्पोर्टेंट है। इस वाले केस में क्या होगा कि उसको नंबर ऑफ मूव्स लेफ्ट विथ बॉब, बॉब के पास कितनी मूव्स बची है प्रीवियस, वो उसे चूज़ करना पड़ेगा। तो उसको कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ मूव्स प्रीवियस उसके पास एक्स बची है ना? उसमें से अगर वो जो बॉब है, वो इस वाले को चूज़ कर लेता है, कर पाता है, बॉब इसको चूज़ कर लेता है, तो वो इसको नहीं पिक कर पाएगी, इस एलिमेंट को नहीं पिक कर पाएगी, है ना? तो उसको उसमें से घटाना पड़ेगा। ये मैंने क्या घटाया कि बॉब इतने एलिमेंट्स को पिक कर लेगा, क्योंकि उसको ऑप्टिमली उसको रिड्यूस करना है ना,
उस इस सबको पिक कर लेगा ताकि एलिस इसको पिक ना कर पाए। यही बॉब का काम था ना कि वो ऐसे एलिमेंट को पिक करेगा जो जो जिससे एलिस उसको पिक ना कर पाए। ठीक है? बॉब बॉब का काम क्या है उसको रिड्यूस करना। ठीक है? तो उसने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। ठीक है? तो हमने उसकी स्टेट्स लिख ली डीपी की, हमने उसका ट्रांजिशन लिख लिया, ये ट्रांजिशन है हमारा। अब हमारे पास क्या बचा बेस केस। बेस केस क्या होगा इनिशियली उस पे जितने वो खा सकती है केक। ठीक है? तो इनिशियली वो 1 केक खा सकती है। ठीक है? तो इनिशियली वो डीपी ऑफ 0, 1 केक खा सकती है ना? ये हमारा हो गया बेस केस। ठीक है? और अब इसका कोड लिखते हैं और कोड से बेटर समझते हैं कि कोड से क्या हो कैसे होगा और कोड से आपको बेटर से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है? इस वाले का ही हम कोड लिख लेते हैं। तो इनिशियली मैंने क्या किया है, टेस्ट केसेस लिए हैं, ठीक है? और उसमें से एक सॉल्व फंक्शन कॉल किया हर टेस्ट केस। ठीक है? मैंने कोड लिख रखा है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो हमें इनपुट में क्या लेना है, एक n लेना है और हमें टेस्टीनेस वाला एरे लेना है। ये क्या है? टेस्टीनेस वाला हमारा एरे है, टेस्टीनेस वाला। ठीक है? और हमने क्या किया, मैप बना लिया, जो हमने मैप बनाया था ना, और उसमें उसकी अक्रेंसेस स्टोर कर लिया। अक्रेंस कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम उसकी अक्रेंस स्टोर कर रहे हैं ना, उसकी अक्रेंस स्टोर कर ली। अब अब मैंने क्या किया, एक डीपी और अक्रेंस को मैंने है ना एक वेक्टर में पुश कर दिया। ठीक है? वैक बना के वेक्टर में उसकी अक्रेंस को पुश कर दिया ताकि हम उसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना? ये पी डॉट सेकंड क्या है, उसकी अक्रेंस है ना? उसी में हम इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ठीक है? और उसका साइज़ निकाल लिया और हमने डीपी को अपने डिक्लेयर कर लिया उसके साइज़ के, कितने साइज़ के, जो हमारा वेक्टर है उस साइज़ से, और इनिशियली हमने उसको -1 रख दिया। ठीक है? अब हम अपने डीपी की स्टेट पे ट्रैवल और हमने इनिशियल स्टेट उसकी, ये क्या है इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। ठीक है? इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दी। ठीक है? अब हम उस पे ट्रैवल कर रहे हैं हर उसकी चॉइसेस पे, हर उसके एलिमेंट पे कि उसकी क्या-क्या चॉइसेस हो सकती है। इनिशियली वो कितना होगा, -1 होगा। डीपी ऑफ आई जे -1 है ना? उसको हमने -1 से, अगर वो माइनस एक चॉइस क्या है मेरे पास, फर्स्ट चॉइस क्या थी? अगर वो पिक कर पाती, एक क्या है पिक वाली चॉइस है, उसमें हम +1 से इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, है ना? डीपी ऑफ आई जे में से। और हम सेकंड चॉइस क्या है हमारे पास? हमारे पास सेकंड चॉइस है डीपी ऑफ आई -1 जे माइनस बैक ऑफ आई। ये वाला क्या था, नॉट पिक वाला केस था, नॉट पिक वाला केस था। अब देखो इसमें मैंने एक कंडीशन लगाई है, ये कब ग्रेटर होगा? अगर ये -1 होता तो ये नेगेटिव हो जाता, अगर ये इससे बड़ा होगा तभी उसमें स्टोर होगा ना, है ना? इसलिए मैंने ये इफ वाली कंडीशन इसकी चेक करने के लिए ये वाली कंडीशन लगा दी। ठीक है? एंड अगर वो -1 नहीं है, मतलब उसमें कुछ वैल्यू स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें से पिक और नॉट पिक में से जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, एलिस के लिए जितनी मैक्सिमम चॉकलेट्स होंगे वो उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है? तो यहाँ तक हमने ये किया है। फिर हमने क्या किया है, जब वो -1 के इक्वल नहीं होगा, हम पहले वाला आंसर उठा लेंगे, है ना? तो एक चीज़ और समझाता हूँ मैं। देखो, बिल्कुल लास्ट में क्या होगा कि लास्ट में क्या होगा, जब एलिस इस वाले एलिमेंट को चूज़ कर लेगी, बॉब के पास तो कोई चॉइस ही नहीं बचेगी ना, बॉब के पास तो चॉइस ही नहीं बचेगी। बॉब के पास x 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने लास्ट पिक कर लिया है। उसके पास अगर चॉइस बची भी होती तो वो पिक नहीं कर सकता, है ना? ये एक केस हो रहा है। और हम इसमें क्या कर रहे थे, हम अपना मैक्सिमम स्टोर कर रहे थे। मैक्सिमम स्टोर करते-करते हम जो हमारा फर्स्ट वाला आंसर होगा जहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर होगा डीपी, वो हम अपने आंसर में स्टोर करके उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है? तो आप क्या करना, एक बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल लेना कोई और उसको ड्राई रन करना इस पे, तो बहुत बेटर से समझ में आएगा कि डीपी स्टेट्स कैसे वर्क करती है, ट्रांज़िशन कैसे वर्क करता है ना? तो इस वीडियो के लिए इतना ही।
है ना। आई होप आपको ये डी वाला क्वेश्चन भी समझ में आया हो, ये डी वाला भी समझ में आया हो। तो हमने इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ए बी सी डी, है ना। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो एंड समझ में भी आया हो, बेटर से समझ में आया हो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय।